वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत नज़रअंदाज। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी का तेल 1 रुपया 87 पैसे जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर की कमी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की हिदायत कर दी। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ पोस्ट किसने की, पीटीआई मुश्किल में आ गई। बानी पीटीआई का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से हैंडल होता है, उनसे पूछेंगे वीडियो किसने अपलोड की। तर्जुमान रऊफ हसन। इसहाक डार ने सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। GHQ, जिन्ना हाउस और फौज तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। जजेस को काली भेड़े कहने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी, पेटिशन निपटाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत बयान। केस सिर्फ तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। अहमद फरहाद पर अब 2 FIRs हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। हमारे इल्म में 2। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब। अदालत ने अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। मरीम नवाज की सूबे भर में रोटी और डब्बा रोटी की मुकर्ररा नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के नर्ख मुस्तहकम होने तक मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाए। प्राइस मुकर्रर होने के बाद अमल दरामद डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स की प्रमोशन कारकर्दगी से मशरूत करने का उसूली फैसला। अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया। हुकूमत ने PTI को इस्लामाबाद में 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए NOC जारी। PTI को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई है। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करना होगा। रियासत के खिलाफ तकरीर और नारेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। यमनी हौसियों का अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला। कई जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतला। तर्जुमान हौसी फौज याहिया सारी ने दावा किया है कि आइजनहावर नामी अमरीकी जहाज को बहराए अहमर में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अमरीकी और बरतानवी हमलों के बदले में निशाना बनाया गया है, जिसमें 16 शहरी शहीद जबकि 41 जख्मी हो गए थे। याहिया सारी। रफा पर इजरायली फौज के फजाई हमले जारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में एक ही खानदान के 30 अफराद को शहीद कर दिया गया। जनूबी गजा में इजरायली बमबारी से 37 अफराद शहीद, 357 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 36,224 हो गई। 81,777 फलस्तीनी जख्मी हैं।
भारत में आम इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। आखिरी मरहले में 7 रियासतों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के उत्तर प्रदेश के वाराणसी और रियासत पंजाब की तमाम 13 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। वोटिंग के तमाम 7 मराहिल मुकम्मल होने के बाद 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। माँ बाप औलाद के लिए शजरे सायादार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ बाप के अजीम किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। बच्चों को परवान चढ़ाने में वालिदैन की मोहब्बत, जान तोड़ मेहनत और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश होती हैं। एक ट्रॉफी 20 टीमें। T20 क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी? मेगा इवेंट के सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। इतवार के रोज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे इफ्तिताही मैच में मेजबान अमेरिका और कनाडा की टीम्स आमने सामने। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दौराकार बढ़ाने की हिदायत। कारोबार में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का होना खुशाइंद है। चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। अवाम को सहूलियात की फराहमी में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए मुल्क की 65% तिजारत मुस्तफ़ीद हो रही है। 11 हुकूमती इदारे और 29 बैंक पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक हैं। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आज कुछ जज साहिबान की किसी के साथ लाइकिंग है, उनको रिलीफ दे रहे हैं। 5 से ज़ायद बेंचों में मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है फैसले इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ का पलड़ा एक तरफ झुकना नहीं चाहिए। 9 मई वाक़यात ने पाकिस्तान की बुनियाद हिला कर रख दी है। 9 मई वाक़यात पर इंसाफ होना चाहिए। जब मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनाते थे तब उन्हें इंसाफ नजर नहीं आता था। सियासी जमात के सरबराह को बुलाकर किसी और मुकदमे गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। चिलचिलाती धूप, लू के तपेड़ों से हर कोई बेहाल। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और तुरबत में 49, सिब्बी और लसपेला में पारा 48 को छू गया। खैरपुर, बहावल नगर, बखर, मोहनजोदाड़ो में टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड। मुल्तान में 44, लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। गर्म मौसम में नरमी की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, कोई हुकूक की जंग नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो पंजाबियों के कत्ल की तरगीब देता है। दहशतगर्द ग्रुप ने गिरफ्तार मुलजमान को पंजाबी मजदूरों का टारगेट करने का टास्क दिया। गवादर ने मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया था। मजदूरों के कातलों को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम BLA से है। बैरूनी अनासर ने बलोच अवाम को बरगलाने की कोशिश की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों में हमसाया मुल्क मुलव्विस दहशतगर्दों को मकासद में कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पूरा कराची सरापा एहतजाज। कराची में पीने का पानी भी एक बड़ा मसला। महंगाई के तूफान को कम करने की ज़रूरत है। हमारी मीटिंग बड़ी हौसला अफजा रही। हमारी तजवीज़ पर 40% भी अमल हो गया तो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान का IMF, वर्ल्ड बैंक कर्जे हल नहीं। मुल्क के मुआशी बहरान का हल कराची है। कराची को मुल्क की खातिर जायज़ हक दिया जाए। हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। हुकूमत बजट में सोलराइजेशन पॉलिसी में टारगेटेड सब्सिडी दे। फारूक सत्तार का मुतालबा।